20 साल में कितना कुछ बदल जाता है। साल 2006 था और बेंगलुरु का सियासी तापमान ऊंचा था। वजह 2 दफा के उप मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे और रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे सिद्धारमैया पाला बदलने जा रहे थे, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत, विधानसभा की राजनीति की शुरुआत 1983 से की थी, जिन्होंने 5-6 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा था। कभी हेगड़े, कभी पटेल, कभी धर्म सिंह तो कभी देवेगौड़ा। ऐसे सिद्धारमैया उस कांग्रेस में शामिल होने जा रहे थे, तमाम जिंदगी लोहियावाद की लोई ओढ़कर, जिसका उन्होंने विरोध किया था। 2006 में बेंगलुरु में सोनिया गांधी के सामने सिद्धारमैया ने पाला बदला और 20 बरस बाद वही सिद्धारमैया नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के बाद और कर्नाटक के सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अपना विदाई गीत बांचते नजर आए। क्योंकि कुछ रोज पहले दिल्ली में गांधी परिवार यानी कांग्रेस के आला कमान ने अब ये तय कर लिया कि कर्नाटक में जब 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो सदारत लंबे समय से इंतजार कर रहे डीके शिव कुमार को मिलेगी, सिद्धारमैया को जाना होगा। तमाम कवायदें चल रही थी, 2.5 साल का फॉर्मूला, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, क्या कोई दलित या आदिवासी चेहरा भी आ सकता है, क्या डीके के हिस्से फिर से इंतजार आएगा क्या, आदि इत्यादि। ऐसे तमाम प्रकरणों पर आज एक विराम लगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया। तारीख 28 मई 2026। 79 बरस के सिद्धारमैया लोक भवन पहुंचे। मंत्रियों का काफिला साथ था। राज्यपाल थावरचंद गहलोत उस समय लोक भवन में नहीं थे, इसलिए सिद्धा ने अपना इस्तीफा राज्यपाल के सचिव को सौंप दिया। सेंस ऑफ अर्जेंसी देखिए। इसके साथ ही कर्नाटक में पिछले 3 दिन से चल रहा सत्ता संघर्ष, या कहें कि 2013 से चल रहा सत्ता संघर्ष, जब सिद्धारमैया पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बने थे, अपने पटाक्षेप की तरफ पहुंचा। इस्तीफे के ठीक पहले 28 मई को ही सिद्धारमैया ने अपने सरकारी आवास पर एक ब्रेकफास्ट मीटिंग की। नाश्ते के टेबल पर उनके डिप्टी डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। लोगों को दिसंबर 2025 की ब्रेकफास्ट मीटिंग भी याद आ गई, क्योंकि उसके पहले अक्टूबर-नवंबर में पिछले बरस ये कवायद चल रही थी कि 2.5 बरस तो हो गए, अब सत्ता का हस्तांतरण होगा क्या। तब बात मान मनव्वल और नई शर्तों तक पहुंची थी, लेकिन इस बार हस्तांतरण की बात थी। वयोवृद्ध सीएम ने अपने मंत्रियों को बताया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। सीएमओ ने यानी मुख्यमंत्री के दफ्तर ने बैठक की कुछ तस्वीरें साझा की, जिनके संदेश सामान्य राजनीतिक तस्वीरों से कहीं ज्यादा थे। एक तस्वीर में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक दूसरे को गले लगाते दिखे, दूसरे में डीके सिद्धा के पैर छूते नजर आए, मानो किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आशीर्वाद ले रहे हों। बड़ी जिम्मेदारी यानी सीएम पद। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, इसके लिए विधायक दल की मीटिंग होगी, प्रस्ताव होगा। पर राजनीति के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान एक किस्म की मैसेजिंग भी कर रहा था कि ये पावर ट्रांसफर एकदम स्मूथ है। शक्तिशाली वोक्कलिगा समुदाय से आने वाले डीके शिव कुमार जब एक पिछड़ी कुरुबा जाति से आने वाली, पशुओं के संचालन करने वाली जाति से आने वाली, ओबीसी जाति से आने वाली और कांग्रेस के ब्लॉक में अहिंदा समूह को यानी अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को लाने वाले सिद्धारमैया के पांव छूते हैं, तो ये एक शिष्टाचार भेंट या संकेत भर नहीं रह जाता है। ब्रेकफास्ट मीटिंग के भीतर का माहौल बेहद भावुक था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जैसे ही सिद्धा ने अपने मंसूबे का या आला कमान के संकेत का ऐलान किया, कई मंत्री अपने आंसू नहीं रोक पाए। अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर लेबर मिनिस्टर बैठक से बाहर आते वक्त सरेआम रोते दिखे। भावुकता खुद सिद्धा के बयानों और भाव भंगिमाओं में भी नजर आई, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब वो विधानसभा में कह रहे थे कुछ ही महीने पहले कि मैं मुख्यमंत्री हूं और भविष्य में भी मुख्यमंत्री रहूंगा। ये जनवरी 2026 की ही बात है, जब विधानसभा में ये बयान दिया जा रहा था। बहरहाल दोपहर करीब 3 बजे जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो फिर से बयान दिया कि जैसे ही आला कमान ने आदेश दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया और ये स्वेच्छा से दिया गया इस्तीफा है। अक्सर नेताओं को सार्वजनिक रूप से आला कमान के फैसलों को
अपना फैसला बताना ही पड़ता है, बशर्ते वो बगावत की राह पर चलने की ऊर्जा बचाकर न रख पाए हों। इसके बाद सिद्धारमैया का एक और बयान आया। बोले, मैं अपनी आखिरी सांस तक सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, क्योंकि हमारा संविधान सांप्रदायिकता के खिलाफ है। संविधान नहीं होता तो मैं आज पढ़ा लिखा नहीं होता, न विधायक बनता, न डिप्टी सीएम, न सीएम। मैं आज किसी खेत में चरवाहा या किसान होता। चरवाहा या किसान का रेफरेंस इसलिए क्योंकि सिद्धारमैया कर्नाटक के कुरुबा समुदाय से आते हैं, पिछड़ों में भी पिछड़ा समाज। और जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रभावशाली वो कलिगा समाज से आने वाले डीके शिव कुमार ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो उनका जवाब था, फैसला आलाकमान और कांग्रेस विधायक दल करेगा। सवाल यह भी पूछा गया कि क्या कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें राज्यसभा में एक सीट ऑफर की। सिद्धा ने हाँ में जवाब दिया, पर यह भी कहा कि मैंने पूरी विनम्रता से इसे ठुकरा दिया। बोले, मेरी विधानसभा के लोगों ने मुझे 5 साल के लिए चुना है, 2 साल बचे हैं, मैं राजनीति में यही की सक्रिय रहूंगा। इस बयान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, पर जानने वालों ने कहा डीके शिव कुमार इतनी भी आराम तलबी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धा छोड़कर नहीं जा रहे हैं, न मैसूर न बेंगलुरु, दिल्ली अभी दूर है। फिर देर शाम खबर आई कि डीके शिव कुमार दिल्ली रवाना हो गए, जहां आलाकमान से आगे की औपचारिकताओं पर, कैबिनेट के गठन पर, किस खेमे के कितने लोग होंगे और कितने डिप्टी सीएम होंगे, और अब जब वो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, आगे के विधान परिषद के लोकल बॉडीज के चुनाव को लेकर रणनीति क्या होगी, इस पर भी चर्चा होनी है। और दर्शक याद रखें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। बहरहाल ये तो थे ताजा अपडेट्स। अब इनसाइड स्टोरी, बैक स्टोरी, क्योंकि ये सब अचानक नहीं हुआ। बीते 3 साल से इसकी स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी। शुरुआत 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद ही हो गई, जिसमें कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला। मई का महीना, मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार सामने आए, दोनों की तरफ से जोरदार लॉबिंग। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। सिद्धा के पास बड़ा जनाधार था, खासतौर पर पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का। डीके के पास संगठन था, गांधी परिवार का आशीर्वाद था। दर्शक याद रखें, जब डीके शिव कुमार जेल में थे तो सोनिया गांधी उनसे मिलने गई थी। और थे संसाधन, कहा गया सत्ता के लिए उन्होंने भी काफी मेहनत की। ऑपरेशन लोटस के दौर में ये एक नाम दिया जाता है जब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के विधायकों को उनकी कथित अंतरात्मा की आवाज का हवाला देकर अपने पाले में लाती है, तो ऑपरेशन लोटस कह दिया जाता है। इस कर्नाटक के ऑपरेशन लोटस के दौरान भी विधायकों को संभालने से लेकर फंडिंग और संगठन तक डीके शिव कुमार की भूमिका अहम मानी जाती रही। दिल्ली में तब कई दौर की बैठकें हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सब शामिल रहे। फैसला सिद्धा के हक में आया। डीके को बदले में 2 पद मिले, डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। और तभी से चर्चा शुरू हो गई कि एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला बना है 2.5 साल वाला, और 2.5 साल बाद डीके को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने कभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं स्वीकारा, वरना पावर स्ट्रगल चलता रहता, जो वैसे भी चलता रहा। और डीके शिव कुमार को पता था कि झुंझुने तो सचिन पायलट को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को और छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी थमाए गए थे। बहरहाल जब भी कैबिनेट विस्तार होता, दोनों खेमों के बीच खींचतान दिखती और चलती लगातार बयानबाजी। कभी डीके के दल के विधायक दिल्ली की दौड़ लगाते और कभी सिद्धारमैया के खास नेता कहा करते कि यही सही है, यही सिस्टम रहेगा, 5 बरस तक रहेगा। इन सब के बीच एक दफा सिद्धारमैया के विधान परिषद के मेंबर विधायक बेटे ने भी, यतीन्द्र ने भी एक बार कह दिया कि अगर दावेदारों की बात करें तो सतीश जरकोली भी तो हैं, जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं। ये 2.5 बरस के बाद की बात है। उससे पहले क्या हुआ, लोकसभा चुनाव हुए, जहां कांग्रेस ने अपनी टैली सुधारी। 2019 में उनकी लोकसभा थी और इस दफा वो 9 पर पहुंचे, लेकिन इस दफा वो सत्ता में भी थे, तो आलाकमान बहुत खुश नहीं हुआ। इन सब के बीच एक इल्जाम भी लगा सिद्धारमैया के ऊपर, जब मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 14 प्लॉट आवंटित किए गए उनकी पत्नी पार्वती को। कहा गया कि पद का दुरुपयोग हुआ है। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और इससे सिद्धारमैया की मिस्टर क्लीन की छवि को भी धक्का लगा। हालांकि बाद में लोकायुक्त पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन तब तक विपक्षियों को पर्याप्त मसाला भी मिल चुका था।
सिद्धारमैया का कैंप कहता है कि सरकार उनके चेहरे पर चली, उनकी गारंटी योजनाएं लोकप्रिय रही, इसलिए बदलाव की जरूरत नहीं है। डीके शिव कुमार का खेमा अक्टूबर नवंबर 2025 से ही कह रहा था 2.5 बरस हो गए हैं, अब बदलाव होना चाहिए। इन सब के बीच उनका दिसंबर के महीने में वो ट्वीट भी आया अंग्रेजी में कि वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, यानी शब्द में जो बात कही गई, जो शक्ति दी गई है, वही दुनिया को संचालित करने वाली शक्ति है। इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं कर्नाटक के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत नाटू से। मुझे लगता है डीके शिव कुमार जी को पता था कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे 23 में, मुझे पहले मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो अड़ गए कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। ताकि देखो, ये परमेश्वर नहीं कर पाए, ये खड़गे नहीं कर पाए, लेकिन डीके शिव कुमार ने करके दिखाया कि मैं मुख्यमंत्री के लिए अड़ जाऊंगा तो हाईकमांड हमको बुलाएगी, तब ये वचन मुझे मिलेगा कि भाई 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। राजस्थान में भी इसकी चर्चा हुई, लेकिन मुझे लगता है एक्सप्लिसिटली हाईकमान कभी नहीं कहा था कि 2.5 साल के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी हाईकमान राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि भाई सिंहदेव को हम मुख्यमंत्री 2-2.5 साल के बाद बनाएंगे। वी विल प्लेकेट यू, वी विल अकोमोडेट यू, दिस इज डिफरेंट। लेकिन डीके शिव कुमार ने क्या कहा? डीके शिव कुमार ने कहा जब तक मैडम सोनिया गांधी प्रॉमिस नहीं करेगी, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। तो 10 जनपद में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया थे। तब डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं एक बार मैडम से बात करना चाहता हूं। तो डीके शिव कुमार के इर्द गिर्द ये कहा जाता है कि मैडम और प्रियंका गांधी तब शिमला में थे, छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं ना, गर्मी की छुट्टी। तो फेस टाइम में मैडम सोनिया गांधी ने एक प्रॉमिस डीके शिव कुमार को कहा, वी विल मेक यू समथिंग। तब ये 2.5 साल की बात आ गई। जनवरी 2026 आई, एग्जैक्टली बताऊं तो 7 तारीख, जब सिद्धारमैया ने रिकॉर्ड बनाया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का। उनसे पहले यह मकाम देवराज अरस ने हासिल किया था। इसके बाद अटकलें तेज हुई कि शायद बजट सत्र के बाद बदलाव होगा, लेकिन असली मोड़ आया मई 2026 में। तारीख थी 26 मई, जगह नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन यानी कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय। एक अहम और सीक्रेट सी मीटिंग हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, सिद्धारमैया और डीके तलब हुए। 20 मिनट की 1-on-1 मीटिंग हुई राहुल गांधी और सिद्धारमैया की। मनोज सीजी की रिपोर्ट बताती है कि सीधा संदेश दिया गया कि नेतृत्व परिवर्तन का समय आ गया है। सिद्धारमैया ने तमाम दलीलें दी, लेकिन उन्हें बता दिया गया कि बदलाव स्मूथ होगा और होगा जरूर। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धारमैया इस फैसले से हैरान थे। वहीं डीके शिव कुमार इस बार जश्न की जल्दबाजी में नहीं थे। वो अपने नाम की मुनादी पर फाइनल कंफर्मेशन का इंतजार करते रहे। सिद्धारमैया को मानसिक तौर पर इस्तीफे के लिए तैयार किया गया। बाहर से कहा गया कि चर्चा राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव पर हुई। सुरजेवाला भी बयान देते रहे कि सब ठीक है, सिर्फ मीडिया की अटकलबाजियां हैं। 27 मई को जब वो बेंगलुरु पहुंचे, तब भी उन्होंने कहा कि लीडरशिप चेंज पर कोई बात नहीं हुई, पर सब जानते थे कि पर्दे के पीछे सब तय हो गया है। सिद्धारमैया ने आलाकमान से सिर्फ इतना वक्त मांगा कि वो बेंगलुरु जाकर अपनी कैबिनेट को भरोसे में ले सकें, फैसले की जानकारी दे सकें। लेकिन आलाकमान के अपने शुबहे थे। कुछ ऐसा ही वक्त अशोक गहलोत ने भी मांगा था राजस्थान में, इसलिए सबकी नजरें बेंगलुरु पर टिकी थी। पर 28 मई को तयशुदा पटकथा के हिसाब से सब कुछ हुआ। फौरी तौर पर कांग्रेस आलाकमान कुछ मजबूत भी था, क्योंकि अभी उन्होंने केरल में सत्ता पाई थी और अपनी रिट भी लागू करवाने में सफल रहे थे। अब सवाल यह है कि कांग्रेस आलाकमान ने यह फैसला क्यों लिया? हाईकमांड का सोचना क्या होगा कि सिद्धरामैया 78, तो अगर 2028 में चुनाव लड़वाना है सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में, तो 80 साल के हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2028 तक सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन चुनाव का नेतृत्व डीके शिव कुमार करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है 3 साल वॉज एप्ट टाइम फॉर हाई कमांड। और
एक ग्रैटिट्यूड सिद्धरामैया जी को हाईकमान के बारे में था। और देखो, पॉलिटिक्स खेला जाता है, आपके पास विकल्प क्या क्या है। अब सोचो सिद्धरामैया जी के पास क्या विकल्प थे। वो 8 साल मुख्यमंत्री, जनता दल से आए, कांग्रेस में 8 साल मुख्यमंत्री रहे। तब गांधी फैमिली बुला के बोलती है कि आपको स्टेप डाउन करना है, तो सिद्धरामैया जी ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उनको पता है राष्ट्रीय पार्टी में अगर आलाकमान कह रही है कि आपको इस्तीफा देना है, तो आपके पास भी विकल्प होना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि भाई सिद्धरामैया जी का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, बेटा बहुत पॉपुलर है इसलिए बेटे के, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। और सिद्धरामैया जी को भी एक ग्रैटिट्यूड गांधी फैमिली के लिए था कि भाई जनता दल में जिस वक्त में देवेगौड़ा जी के साथ पॉलिटिकल भिड़ंत हुई, तब मैं ऑलमोस्ट पॉलिटिकल हाशिए पे था। जब कांग्रेस में आया, अहमद पटेल और सोनिया गांधी ने मुझे अकोमोडेट किया, खरगे जी को दिल्ली भेजा और मुझे कर्नाटक में नेता बनाया। 5 साल नेता प्रतिपक्ष थे, 5 साल मुख्यमंत्री थे, फिर 4 साल नेता प्रतिपक्ष थे, 3 साल मुख्यमंत्री थे। आपने लॉजिक समझा। आप दोनों चेहरों को भी थोड़ा गहराई से जानते हैं। पहले बात कांग्रेस पार्टी के ट्रबल शूटर, संकट मोचक और नए नायक डीके शिव कुमार की। इंडियन एक्सप्रेस के बेंगलुरु ब्यूरो में असिस्टेंट एडिटर अकरम अहम लिखते हैं, 1962 में कनकपुरा में जन्मे डीके संगठन के आदमी रहे। 80 के दशक में छात्र नेता के तौर पर शुरुआत। पहला चुनाव 1985 में दिग्गज एच डी देवेगौड़ा के खिलाफ लड़ा, हारे, पर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब से लेकर अब तक 8 दफा विधानसभा चुनाव जीते। पहले सांतनूर से, फिर 2008 में परसीमन के बाद कनकपुरा से, तब से विधायक हैं। कांग्रेस की सरकारों पर जब भी संकट आया तो शिव कुमार ने मोर्चा संभाला। 2003 में जब महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख सरकार पर संकट आया, डीके ने कांग्रेस के 40 विधायकों को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में ठहराया, सरकार बचाई। 2017 के राज्यसभा चुनाव के दौरान भी किया। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल की जीत सुनिश्चित करने के लिए गुजरात कांग्रेस के 44 विधायकों को फिर से बेंगलुरु के रिजॉर्ट में रखा गया। इस दौरान उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे भी पड़े। साल 2019 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार किया। 50 दिन तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहे। और जो मैंने आपसे सोनिया गांधी का जिक्र किया था, ये तब की ही मुलाकात है। इसका जिक्र करते हुए 2024 में उन्होंने कहा भी था कि सोनिया गांधी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने। जो नहीं कहा वो ये भी कहा था कि यदि सत्ता आई तो तुम ही उसके सरदार होगे। बहरहाल, डीके शिव कुमार देश के सबसे अमीर विधायकों में एक हैं। 2023 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 1214 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2018 में 619 करोड़ थी। उन पर अवैध खनन, जमीन कब्जाने के आरोप भी लगते रहे, लेकिन वो हमेशा इन्हें राजनीति प्रेरित बताते रहे। अब उनके सामने बड़ी चुनौती सिद्धारमैया के सामाजिक आधार को संभाले रखने की। और ये आधार क्या है? अहिंदा, आ यानी अल्पसंख्यक, ही यानी हिंदुली दबरू यानी पिछड़े, और दा यानी दलितारू यानी दलित। वही फॉर्मूला जिसकी पीडीए के तौर पर अखिलेश यादव यूपी में वकालत करते हैं। विषयांतर हो रहा है, सिद्धारमैया पर ही रहते हैं। 3 अगस्त 1947 के दिन मैसूर के पास सिद्धरामन हुंडी में जन्म। कुरुबा समुदाय से आते हैं। कर्नाटक के सामाजिक ताने बाने में चरवाहा पिछड़ा समुदाय। शुरुआती जीवन बेहद गरीबी और संघर्ष में बीता। बीएससी एलएलबी की पढ़ाई की, कुछ समय लेक्चरर रहे। देश के बड़े किसान नेता एमडी नजुंदा स्वामी से प्रेरित होकर नौकरी छोड़ी, राजनीति में आए। 1983 में चामुंडेश्वरी सीट से लोकदल के टिकट पर लड़े, विधानसभा पहुंचे। रामकृष्ण हेगड़े के संपर्क में आए, जनता पार्टी में शामिल हुए। दर्शक याद रखें, हेगड़े कर्नाटक के पहले नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इसके बाद की जनता दल की सरकारों में वित्त मंत्री रहे। बजट का बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है। 17 दफा सिद्धारमैया ने बजट पेश किया। ये रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर हैं गुजरात के भाजपा के नेता वजूभाई वाला, जिन्होंने 18 दफा बजट पेश किया। वजूभाई बाद में कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। सिद्धारमैया 2000 के दशक की शुरुआत में देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के भीतर अपनी सबसे मजबूत पहचान बना चुके थे। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ने का आइंदा फॉर्मूला लगातार काम आ रहा था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि देवेगौड़ा अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, कुमारस्वामी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फॉर्मूला जो था सिद्धारमैया का, वो कर्नाटक की जो परंपरागत बाइनरी है, वो कलिग्गा और लिंगायत, उन समुदायों से इतर था। वो कलिग्गा समुदाय जिससे खुद देवेगौड़ा आते थे, लिंगायत समुदाय जिससे भारतीय जनता पार्टी के येदियुरप्पा समेत कई बड़े नेता आते थे, या कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर भी कई नेता थे।
सिद्धारमैया का आंदोलन देवेगौड़ा को पार्टी के भीतर अपने लिए खतरा लगने लगा और उन्हें लगा कि एचडी कुमारस्वामी का भविष्य धुआं धुआं हो सकता है। नतीजा ये हुआ कि सिद्धारमैया के किनारे किया जाने लगा और फिर 2005 में गुटबाजी के आरोप में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ये जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी के बाद 2006 में, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। एक किस्सा और सुनते जाइए उनका। साल 2010 कर्नाटक में बीजेपी की सरकार, बेल्लारी में माइनिंग किंग जनार्दन रेड्डी का सिक्का चलता था। रेड्डी ने सिद्धारमैया को चुनौती दी, बेल्लारी आकर दिखाए। सिद्धारमैया ने स्वीकारा। बेंगलुरु से बेल्लारी तक 320 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली, जिसने बीजेपी सरकार के कथित भ्रष्टाचार और अवैध खनन को पूरे देश के सामने ला दिया। और इसी आंदोलन के दम पर 2013 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और सिद्धा पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल अन्न भाग्य यानी फ्री चावल, क्षीर भाग्य यानी स्कूली बच्चों के लिए दूध और शादी भाग्य जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी जाना जाता है। और उससे भी महत्वपूर्ण, उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री ये तय किया पहले कार्यकाल में कि राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जितनी संख्या है, उसी अनुपात में बजट से संसाधनों का उनके लिए आवंटन हो। 2018 में उन्होंने सत्ता गंवाई। 2023 में जब फिर से राज्य में कांग्रेस की सत्ता आई, तो सिद्धा का सोशलिस्ट बैकग्राउंड, रूरल कर्नाटक में उनकी पकड़ दोबारा मुख्यमंत्री बनने में उनके काम आए। एक बड़े दौर का अब अंत हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि इसकी तुलना नीतीश कुमार की विदाई से भी की जा सकती है, क्योंकि सोशलिस्ट पॉलिटिक्स से अपनी राजनीति शुरू करने वाले, 70 के दशक में अपनी राजनीति करने वाले तमाम उम्रदराज नेताओं की अब एक एक करके विदाई हो रही है। राजनीति कुछ पीढ़ियों की करवट ले चुकी है और पुरानी भाषाओं का ये खात्मा है। आखिरी में एक सवाल कि नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा? डीके शिव कुमार की कैबिनेट कैसी होगी? ऐसा अटकलें तो चल रही है कि 2 डीसीएम बनाएंगे, 3 डीसीएम बनाएंगे। मुझे नहीं लगता वो डीसीएम डीके शिव कुमार को काउंटर बैलेंस कर पाएंगे। डीके शिव कुमार एक अलग तबके से आते हैं, वकलीगा कम्युनिटी से आती है, जो पिछले 20 साल, एस एम कृष्णा 5 साल थे तब वकलीगा 99 में कांग्रेस के साथ, 2004 से लेके 2019 के चुनाव तक वकलीगा जेडीएस के साथ रहे। 23 में पहली बार डीके शिव कुमार आते ही 5% वकलीगा वोट्स जेडीएस से शिफ्ट हुए। तो क्या वकलीगा वोट्स आएंगे और सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद से हटते ही कुरुबा वोट्स क्या होगा? बिकॉज 8% कुरुबा वोट्स है कर्नाटक में। मुस्लिम वोट्स क्या होगा? क्योंकि सिद्धरामैया के वजह से मुस्लिम वोट्स ऑलमोस्ट 23 और 24 के चुनाव में हमने देखा है कि 80% तक कांग्रेस के पास थे। तो वो वोट्स क्या होंगे, दैट इज वेरी क्रूशियल डीके शिव कुमार के लिए भी। इसलिए मुझे लगता है हाईकमान चाहेगी कि एक सोशल कॉम्बिनेशन हो, इसलिए 2-3 डीसीएम हो, एक मुसलमान का हो, एक दलित राइट कम्युनिटी है उनका हो। ओबीसी मेरे ख्याल से केपीसीसी प्रेसिडेंट जारकीहोली वो आदिवासी नहीं है, वो वाल्मीकि है। यहाँ वाल्मीकि समुदाय एसटी में है, शेड्यूल ट्राइब में है। तो सतीश जारकीहोली को जाना जाता है कि सिद्धरामैया का जो अहिंद उत्तराधिकारी है वो जारकीहोली। तो मुझे लगता है आला कमान ने तय किया है कि जारकीहोली को पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाए। दैट विल बी ए काउंटर बैलेंस फॉर डीके शिव कुमार। सोशल समीकरण के लिए 2 से 3 डीसीएम बनाया जाए। ये थी कर्नाटक कथा। इस वीडियो में इतना ही। शेयर और सब्सक्राइब करिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।